हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राम राम। अभी दिन के बज रहे हैं 2:30 और मैं अब कर रही हूँ अपना व्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि आज सुबह मैं गई थी मार्केट तो टाइम नहीं लगा। तो मार्केट से आके खाना खा लिया है और अब मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग स्टार्ट। तो आज मेरे व्लॉग का जो टॉपिक है वो है मेरी शादी का एल्बम। मेरी शादी का एल्बम अभी मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद आगे अपनी शादी का जो कैसेट होती है, जो वीडियोस होती है, वो सारे भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यही दिखा लूँगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने शादी का एल्बम, है ना? हाँ। आप मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरी शादी का एल्बम। ये है इसका फ्रंट पेज। लव इज़ द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये है मेरी हैप्पीनेस। मेरी फ़ोटोज़ खास अच्छी नहीं है वैसे। मिस्टर जी की तो स्माइलिंग ही किलर वाली स्माइल है। मेरी तरह हंसते भी नहीं है वो ज़्यादा, फिर भी इतने क्यूट लगते हैं। ये है इनकी मेहंदी का। दरअसल ये एल्बम है इधर का ही, मेरे मायके वाला तो मायके में ही है। तो ये है मेरे हस्बैंड की मेहंदी सेरेमनी। यह है मेरे ससुर जी, यह है मेरी सास जी और यह है देवर गोलू। बेचारा गोलू भी उस टाइम काम करके कमज़ोर हो रखा था। और यह है गोलू और मौसी का छोटा वाला लड़का। ये है परवा दीदी, जिनके घर में जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये उनके हस्बैंड। ये है बड़ी जेठ जी और बड़ी जेठानी। ये है बड़ी दीदी, मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी बहन। और ये है उनके हस्बैंड। ये है मेरी छोटी जेठानी और छोटे जेठ जी और उनके 2 बच्चे। ये है अक्कू और ये है लड्डू। घर में लड्डू बोलते हैं, क्यूट है बहुत, हंसमुख सा। तो ये मेरे बड़ी जो दीदी हैं उनके देवर हैं ये। और ये है मेरे जेठ जी और जेठानी, जिनके घर में मैं जाती हूँ, जिनके 2 बेटियां हैं, वानो खुशी। और ये है हमारी मौसी जी। और ये है कौन से नंबर की दीदी? रोशनी दीदी 3 नंबर 2 सेकंड नंबर, दूसरा नंबर है। हाँ, जो बड़ी दीदी आजकल आ रखी है, उषा दीदी, उनके बाद की ये वाली दीदी हैं। और ये है मेरे बड़े जेठ जी के बड़े लड़के कान्हा और ये उनका छोटा लड़का सानू। और ये मेरी हस्बैंड की जो बड़ी बहन है उनका लड़का है सानू। इसको भी हम सानू ही बोलते हैं, प्रियांशु नाम है उसका। और ये वही दीदी हैं सेकंड नंबर वाली और उनके हस्बैंड। अभी मैं आपको परिवार के मेन लोगों से ही इंट्रो करवा रही हूँ, क्योंकि गांव के लोगों को मैं भी अभी ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो ये मैंने आपको दिखा दिए मेरे तीनों जेठानियाँ और मेरे तीनों जेठ जी। हाँ, ये है मेरे हस्बैंड की छोटी वाली बहन और ये उनका छोटा लड़का। ये दीदी भी आजकल आई हुई है, ये ताई जी की सबसे छोटी लड़की है, यशोदा दीदी। और मेरी सास जी और मौसी जी, दोनों बहनें। ये मेहंदी लगा के चांद को निहार रहे हैं। मुझे मिस कर रहे थे क्या? ये डांस की वीडियोस शाम की, लेडीज़ पार्टी। ये अपनी अपनी मेहंदियाँ दिखा रहे हैं सब। मेरी सास जी की मेहंदी बहुत अच्छी रच रखी है, मौसी की भी। और ये है हमारे गांव की शिवालय, शिव जी की मंदिर, बहुत मानी हुई मंदिर है। और ये है गांव, ये वाला घर है हमारा। गांव बहुत ही प्यारा। और ये हैं पंडित जी, शास्त्री अंकल जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं।
बट मिजाज उनका व्यवहार बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा था, हंसमुख मिजाज के थे। और यह है खुशी बानो, दोनों भतीजियाँ जिनको मैं आपको दिखाती रहती हूँ। यह है खुशी बानो, दोनों अपने चाचा को बाना दे रही हैं। ये मेरी सास जी, दूल्हे की मम्मी, हीरोइन लग रही थी उस दिन। मौसी, ये परवा दीदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। सारे अच्छे लग रहे थे। सबको शिवानी ने रेडी कर रखा था। शिवानी मेकअप करने में, साड़ी पहनाने में बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी करती है। ये सारे गांव के हैं जिनको मैं ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ, बट दिखा दूँगी आप सबको एक एक झलक। ये छोटी वाली दीदी है हमारी। ये मेरे ससुर जी। हिमानी के पापा। बड़ी जेठानी मीरा दीदी, हमारी बड़ी वाली दीदी। अजय की मम्मी जीनू। जीनू को देखो, जीनू फ़ोटो नहीं खिंचाता, कम खिंचाता है। ये भैया हैं। ये है नानी, मेरी सास की मम्मी, नानी जी। और ये है ताई जी, जिनको मैंने कल के व्लॉग में भी दिखाया था। और ये है छोटी ताई जी, क्या बोले, और सॉरी ये बड़ी ताई जी हैं। ये गांव के ही हैं। सेकंड नंबर के जेठ जी। और ये देखो देवर भाभी हल्दी लगा रहे हैं। ये है छोटी वाली दीदी, जो मेरे हस्बैंड की छोटी बहन है, मीना दीदी। तो उनके हस्बैंड है ये। इससे पहले नहीं दिखाया था। ये इनके गांव के ही दोस्त हैं, अजय। और ये भी सब गांव के ही हैं। लड्डू लड्डू बोलता है मुझे दुल्हन चाची, तभी से। यह है रोशनी दीदी का लड़का अमन। यह है शिवानी, जिसको मैंने बोला कि एक्सपर्ट है सबको रेडी करने में, बट खुद सिंपल रहती है। और ये दो भरत और लक्ष्मण। ये हल्दी में हेलो क्यों कर रहे थे तुम? हेलो क्यों कर रहे थे? उस टाइम मिले क्या? कहीं बिछड़े। ये है स्वाति, ये भी हमारी फ्रेंड ही है। तीनों जेठानियाँ हल्दी लगा रहे हैं इनको। उसके बाद नहलाएंगे और नहाने के बाद तब ये जाएंगे भिक्षा मांगने। हमारे पहाड़ी रिवाज में भिक्षा मांगते हैं। झोला मतलब धोती पहन के एक झोला से डालते हैं कंधे में। यह है बुआ जी। फैमिली फ़ोटो। सुदीप और देखो ये लेडीज़ पार्टी। परवा दीदी का पोज, अरे वाह। ये इनको नहलाने के लिए ले जा रहे हैं अब। जेंट्स पार्टी।
ये आरती हो रही है, नहला के आ गए और आरती हो रही है अब। ये हैं हमारे मामा जी, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी। तो मामा जी उनको लेके जा रहे हैं पूजा के लिए। ये हो गए भिक्षा मांगने के लिए रेडी, और सबसे पहला भिक्षा अपनी मम्मी से मांग रहे हैं। क्या दिया आपको? चावल और पैसे? हाँ। चावल और पैसे दिए आपको? ये मामा जी भी दे रहे भिक्षा, और ये ताई जी भी दे रहे। और कौन कौन दे रहा? मेरा दीदी, मीना दीदी और प्रियंका दीदी, ये बड़ी ताई जी, छोटी जेठानी जी, बड़ी जेठानी, मौसी, सबने भिक्षा दिया। और अब यहाँ पे एक पूजा होती है जिसमें सहरा थोड़ी देर के लिए बांधा जाता है, तो वही पूजा चल रही है। और यह है फैमिली फ़ोटो। फैमिली फ़ोटो में भी कोई ना कोई मिस हो ही जाता है। अरे वाह दूल्हे जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप यहाँ पे। और ये ताऊ जी हैं, ये वाली ताई जी के हस्बैंड। थोड़ा जा रहा है। ये देखो शाम के टाइम जब कीर्तन होता है तो उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं ये, सबके डांस की। और ये रात के खाने की। क्या बना रहे सब? रोटी। गांव के लोग। ओहो ये इनकी पार्टी हो रही है जेंट्स की, इनको छोड़ के, हमारे दूल्हे राजा को। यह है इनका दोस्त जिगरी यार सुमित। और अंकित कहाँ है? अंकित, हाँ ये है अंकित, उसी सुमित का बड़ा भाई अंकित। ये दोनों हैं इनके दोस्त। और दीदी लोग खा रहे खाना। ये बच्चा पार्टी डांस कर रही है। शिल्पा तो खाना दिखा दिखा के खा रही है आप भी खा लो बोल गाइस। ये गोलू, अनिल और सुमित। ये है हमारी बुआ जी की छोटी बहू। बेचारे दूल्हे राजा फंस गए। वाओ स्माइलिंग फोटोज। ये हमारे घर के फर्स्ट कपल। दूल्हे राजा यहाँ पे तैयार हो चुके हैं बारात ले जाने के लिए। नानी इनको नोटों की माला पहना रही है। और ये है हमारी बुआ जी, ये उनके छोटे लड़के और छोटी बहू, यही आ रखे थे शादी में, तो ये भी उनको माला पहना रहे हैं। दूसरी बुआ जी। ताई जी की तबीयत उस टाइम पे थोड़ा ख़राब चल रही थी। ये भी है एक कपल। ये इनकी आरती पूजा कर रहे हैं।
ये जाने लग गए घर से। ये है हमारा घर, ये वाला भी और ये वाला भी हमारा घर है। और इधर से अब बारात लेके जा रहे हैं। दूल्हा जी आप किसे देख रहे हो मुड़ मुड़ के? ये है पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं, उसके बाद बुआ जी, और उसके बाद पूरी बारात जा रही है। ये गांव का रास्ता है। ये हमारे यहीं के पड़ोसी हैं, कोटद्वार के ही। उनको भी बुलाया था शादी में। ये बड़ी वाली दीदी जिन्होंने हमारा रिश्ता कराया था, तो हमारे रिश्ते का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और ये बारात कहाँ पे पहुँची होगी? ये तो अभी वहीं से निकल रही है और उसके बाद ये पहुँच गई हमारे गांव में। नहीं, ये भी वहीं का है, अभी नहीं पहुँचे। और हाँ, यहाँ पे हमारे गांव में बारात पहुँच गई। ये सब अभी नाश्ता कर रहे हैं, दीदी लोग सभी। ये बारात हमारे गांव में पहुँच चुकी है रोड पे, और यहीं पे डांस कर रहे हैं सभी अभी। और ये रहे हमारी दुनिया, मेरे पापा। मेरे पापा सबसे पहले दूल्हे राजा को उनके ससुर जी माला पहना रहे। और ये हमारे तरफ के पंडित जी हैं। और ये मेरे ससुर जी को तो आपने देखा ही है। ये है मेरे बड़े मामा जी, अभी दिखाती हूँ मैं, नीचे हैं फ़ोटोज़ में। ये है मेरे बड़े मामा जी, और ये है परबत दीदी के हस्बैंड और ताऊ जी। ये सब रस्में बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशल होती है, कितना अच्छा सा लगता है। और जब इन्हीं को वीडियो के तौर पे इन पे सॉन्ग लगा के देखा जाता है तो और भी फीलिंग आती है। ये मेरे बीच वाले मामा जी हैं, और ये मेरे दीदी के ससुर जी। दूल्हे राजा आप इतना घूर के क्यों देख रहे हैं कैमरे वाले को? ये मेरे बीच वाले मामा जी और जेठ जी। ये मेरे ताऊ जी, और ये यशोदा दीदी के हस्बैंड। ये दूसरे ताऊ जी मीरा दीदी के हस्बैंड को पहना रहे माला। ये हमारे ही भैया जी हैं, तो वो भी बुआ के छोटे लड़के को पहना रहे माला। ये भी भैया हैं। ये मतलब हमारे इधर की टीम है जो उधर के बारातियों को माला पहना रही, कि ये भी भैया ही हैं। और ये है मेरा हीरो, मेरा छोटा भाई, जो मेरे देवर को पहना रहा है माला। मामा जी भी पहना रहे हैं भैया को। और ये हमारे गांव की कीर्तन मंडली, साथ में मेरे मामी की दोनों लड़कियां। ये पहला कदम है इनका इस नए रिश्ते के लिए, है ना। और ये है मेरी मम्मी और मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी क्यूटुशी, और मेरी नानी, मेरी मम्मी, दादी। इनको वो करेंगे, ये गुड़ का भेली बोलते हैं, और ये चावल है पीले से, इनके ऊपर से ऐसा घुमा के तब जो भी करेंगे उसका। ये आधे से ज़्यादा तो हमारे गांव के ही बैठ चुके हैं बाराती बन के, ज़रा भीड़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम था कोरोना टाइम, और कोरोना टाइम पे वैसे भी ज़्यादा बारात लाना अलाउड नहीं था। तो जब सीट थी तो हमारे गांव के लोग भी बैठ गए, पंडित जी और कुकू। यह है बाराती। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे हमारे गांव के ही हैं। बाराती तो बस ये है थोड़े से, क्योंकि उस टाइम कितनी बाराती अलाउड थी? 4-5 मैक्स, उसमें से भी ज़्यादातर 50, हाँ इतने ही रहे होंगे, 50 लोग तक अलाउड। तो ये भी एक रस्म है जिसमें थाली
और ये लोटा वगैरह जो भी होता है परात दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे दूल्हे लड़की वालों की तरफ से। यहाँ पे अभी लंबी पूजा चलती है। ये कसेरा और पीतल की परात। यह है दुल्हन यानी कि मैं, और ये आ चुके हैं हम स्टेज के पास। यह है मेरी बहन, यह है मेरा भाई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलम, ये मेरी फ्रेंड भी है प्लस भांजी भी है तन्नू, ये छोटी बहन गांव की, ये छोटा भाई गांव का। और शर्म आ रही है मुझे हमारी फ़ोटोज़ दिखाने में, ख़ास अच्छी भी नहीं ली कैमरे वालों ने, ना इधर के ना उधर के। दोनों कैमरे वालों में से किसी ने भी ख़ास अच्छी फ़ोटोज़ पोज़ कुछ नहीं कराए, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा शिकायत है उनसे। अगर वो मेरे व्लॉग को देख भी रहे होंगे तो मुझे सच में उनसे बहुत शिकायत है कि हमारी जो मेन दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोज़ होती हैं वही उन्होंने नहीं ले सकी अच्छे से। ससुर जी, ये दोनों तरफ के पापा जी। मेरे मम्मी पापा दादी भाई बहन फैमिली फ़ोटो है हमारी ये पूरी। यशोदा दीदी और जेठ जेठानी। मैं हल्का हल्का सबको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि मतलब ये जीजा साली मेरे जेठ जी है, मेरी बहन है। तो मेरा देवर तो पता नहीं कहाँ था उस टाइम। ये आ गया फ़ोटो में, फ़ोटो खिंचाने के लिए फिर गायब। और ये मेरे गांव की गर्ल्स पार्टी। यह है काजल, निकिता, दूसरी काजल, मेरी बहन सुहानी और अंजलि। सानू और सुदीप। ये मेरे नानी गांव की पार्टी है पूरी, मतलब ये मेरी नानी, बड़े मामा, बड़ी मामी, उनकी बड़ी लड़की, उनका लड़का, उनकी छोटी लड़की, ये बीच वाली मामी, बीच वाले मामा, उनकी लड़की अक्षु, और ये सबसे छोटी मामी। और अब तो एक और गुड न्यूज़ है कि मेरी माँ, ये वाली जो मामी है बीच वाले, उनकी जो ये लड़की है, इसकी एक और छोटी बहन हो गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरे मामा जी हैं इनके। ये दुगड्डा की आंटियां हैं। ये मेरे दीदी की मकान मालकिन है, जिनके घर में ही हमने सगाई की थी और गिफ्ट दे रहे हमको। गाइज़, ये जो मोमेंट होता है किसी भी लड़की की शादी का, मुझे अपनी शादी का सबसे अच्छा मोमेंट यही लगा जब एक सुहाग की रस्म बोलते हैं इसे, कि जब नकली जो जेवर होते हैं उनको निकाल के अपने मामा मामियाँ जो भी असली जेवर लाते हैं उस रस्म को करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मामी का जो फ़र्ज़ होता है, जैसे या तो नथ दे दो, मान टिका दे दो, ऐसा होता है। तो मेरी मामी ने मेरे लिए लाई थी ये नथ, बहुत ही प्यारी सी। और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। दुनिया का सबसे बड़ा दान है कन्यादान, वही यहाँ पे हो रहा है। पापा जी और मम्मी कन्यादान कर रहे हैं। और ये हम बेदी के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले का सीन ये है। ये
लॉकेट है, यहाँ पे मांग टीका। मामी, बाकी मामियाँ भी लाई हैं, बट उन्होंने कहा बड़ी मामी को कि आप ही फ़ोटो ले लो, कोई बात नहीं। तो लाए सभी हैं फ़ोटो, बस बड़ी मामी को लेने के लिए बोल दिया था उन्होंने। तो ये बेदी में हम आ चुके, बेदी जिसमें 7 फेरे होंगे। उस दिन धूप भी बहुत थी, पीछे से धूप लग रही थी, आगे से आग जल रही थी। उस दिन तो हालत ही ख़राब हो गई थी हमारी। ये मेरा भाई खील डाल रहे हैं सूप में, छोटी सी सूप होती है उससे, मतलब ये खील गिराते गिराते जाना है हमने। ये जो भी रस्में होती हैं सारी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, सबसे अच्छी रस्में मुझे यही लगती हैं। और इनमें जब कैमरे वाले भैया सॉन्ग एडिट करके डालते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस टाइप का सॉन्ग होता है इमोशनल, तो मन भी वैसे ही इमोशनल होता है और पुरानी चीज़ें सब याद आने लगती हैं। मेरी दादी इनको चैन पहना रही है और मेरी मम्मी मेरे लिए निकाल रही हैं पायल। ये हम फेरे ले रहे, तो ये मैं खील डालते डालते जा रही हूँ। यहाँ पे एक रस्म होता है पत्थर में, ये रुई होती है, रुई के जैसे हम दीपक में लगाते हैं रुई को, वैसे ही इसमें रखा हुआ है। और एक ऊपर छोटे से पत्थर से पैर से ऐसे घिसते हुए जाना पड़ता है, तो वही रस्म चल रही है। ये फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब थोड़ा होता है ना कि थोड़ा सा तेल लगाओ, कंघी लगाओ, मीठा खिलाओ, वही सब हो रहा है। यहाँ पे तेल लग रहा है, यहाँ पे कंघी लगा रहे हैं, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ सिंदूर लगा रहे हैं। और ये मुझे चूड़ियाँ पहना रहे, ये इन्होंने पहना दिया मुझे यहाँ पे मंगलसूत्र, जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मेरे गले में रहता ही है, वही वाला है ये हम लड्डू खिला रहे, थोड़ा मुंह मीठा कर रहे कि बधाई हो। ताई जी मुझे पायल पहना रहे हैं। ये गायदान की रस्म हो रही है। एक छोटी सी गाय की बछिया लाते हैं और उसकी पूँछ की पूजा की जाती है, क्योंकि गाय की नहीं, गाय की पूँछ की ही पूजा होती है। तो वही रस्म चल रही है और वो रस्म करते हैं मामा मामी। तो ये मेरे बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी और सबसे छोटी मामी रस्म कर रहे हैं। मेरे भाई ने बछिया को पकड़ रखा है रस्सी से। ये हो रही है उसके पूँछ की पूजा। बछिया तो पूरी ये रही, बट उसकी पूँछ की ही पूजा होती है, तो ये हो रही है। और ये जो हमको गिफ्ट मिले थे शादी में, वही सारे। गाइस, ये तो सबसे इमोशनल मोमेंट है जब एक दुल्हन विदा होती है। मेरे मामा जी मुझे गोद में ला रहे अंदर से। मेरे पापा जी और का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, मुझसे भी ज़्यादा। मेरा तो उतना भी नहीं हुआ जितना उनका हुआ। तो ये भैया लोग ले जा रहे हैं डोली, और इसी टाइम पे ज़्यादा रोई थी मैं। और एक और चीज़, जब हम बचपन में या अभी भी किसी की डोली जाते हुए देखते हैं ऐसे शादी की, तो हमें इधर की तरफ से देखना अच्छा लगता है कि दुल्हन को देखने का और दूल्हा को देखने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। वैसे ही हमारे गांव में हमारे गांव में तो ऐसी डोली बनाई जाती है। तो ये चारपाई टाइप का बना रखा, बीच में साइड से दो डंडे रहते हैं ये, और ऊपर से एक लाल कपड़ा डाला जाता है, तो बहुत ही प्यारा दिखता है गांव में। और ये हम पहुंच चुके हैं ससुराल। पैदल ही गए थे हम, तो उस टाइम रोड भी नहीं थी वहाँ, मतलब अभी की बात है, लेकिन रोड भी अभी गई, तो मुझे तो रात के टाइम पैदल ही जाना पड़ा। तो हम पहुंच चुके हैं ससुराल। ये चल रही है रात की पूजा, और ये होता है ससभेट। ससभेट होता है कि सासें जितनी भी होती हैं ससुराल में, तो उन सबको भेंट देना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है। तो मैं उनको ये साड़ियाँ दे रही हूँ। साड़ी भी रिवाज होता है कि सर में ही रखते हैं,
और 7 बार पैर छूते हैं, तो मैंने उनका 7 बार पैर छुआ, साड़ी रखी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया मुँह दिखाई पे। और ये अपनी मम्मी को माला दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे, बाकी भी होंगे अभी। ये है बड़ी ताई जी, उनके भी मैंने सर में साड़ी रख के 7 बार पैर छुए, उन्होंने मुझे ये जो भी गिफ्ट दिया होगा। और ये छोटी ताई जी, उनको भी सेम वैसी करा मैंने, साड़ी रखी। ये भी ताई जी को माला पहना रहे। ताई जी भी इनकी दूसरी माँ है, क्योंकि ताई जी ने भी इनको बहुत प्यार से पाल पोसा है, बड़ा किया, बहुत प्यार दिया है इनको। ये नानी जी को भी माला पहनाई जा रही है। बुआ जी, मौसी, दीदी, जेठानी, ये दूसरी जेठानी, ये प्रभा दीदी, बुआ, सबसे छोटी जेठानी, ये सबसे छोटी दीदी, मीरा दीदी, कुकू है मीरा दीदी की देवरानी की लड़की। तो मीरा दीदी की देवरानी नहीं आई थी, तो कुकू अपनी मम्मी की तरफ से ही मुझे गिफ्ट दे रही है। और मेरा लाटू खड़ा हो रखा साइड में, ये गिफ्ट पकड़ रही थी मेरे। तो गाइस इतना ही था एल्बम में, और बाकी सब दिखा दिया मैंने आपको। आपको जैसा भी लगा होगा बताना कमेंट करके, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यह है मेरे हीरो की किलर स्माइल। कभी मेरी तरह दांत फाड़ के नहीं हंसते, मैं तो ऐसे ही हंसती हूँ, मेरी आदत है। बट इनकी भी आदत है, ये मुंह खोल के बिल्कुल नहीं हंसते, बस ऐसे ही स्माइल करते हैं। अपना अपना तरीका होता है, उनकी स्माइल वैसे में ही किलर है और मेरी ऐसे में ही किलर है। ये देख लो मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं, बताना कमेंट करके। एल्बम की हो गई द एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग। तो गाइस अब मैं किसी दिन आप लोगों को एल्बम के साथ साथ, एल्बम तो दिखाई दिया है, तो शादी की जो कैसेट होती है वो भी दिखाऊंगी। और ये एल्बम का बैक, ये फ्रंट, रोहित वेड्स प्रीति। गाइज़ मैंने आपको दिखा दी है शादी की एल्बम, आप लोगों को कैसी लगी बताना कमेंट करके। और बहुत से ऐसे भी रिश्तेदार होंगे, गांव के होंगे, जिन्होंने एल्बम अभी तक देख भी नहीं रखा होगा, तो उनके लिए बहुत ये अच्छा है। उन्होंने सोचा होगा कि अरे रोहित की शादी हुई थी, एल्बम देखना था, बट कहाँ से देखें, या फिर कोई बाहर होगा नहीं भी देख पाए, तो वो मेरे इस व्लॉग को देख सकते हैं। और इसमें मैंने अपनी शादी का पूरा एल्बम दिखा रखा है, जिनकी भी फ़ोटोज़ थी उस टाइम सबकी फ़ोटोज़ दिखा रखी हैं। तो आप लोग मेरे इस व्लॉग में अपनी अपनी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, हमारे एल्बम की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो हमारी शादी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, तो आई होप कि उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे से इंट्रो कराया होगा, सबको दिखाया होगा। और बहुत से लोग शायद खुश भी होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, जो चाहते रहे होंगे कि एल्बम देखना था बट कैसे देखें, तो उनके लिए सही है, आप ऐसे में देख सकते हो। और जो एल्बम के साथ मेरी शादी का कैसेट नहीं भी देख सकते, उनके लिए भी मैं जल्दी से शादी का व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हमने तो कैसेट 36 बार देख लिया है। जितनी बार मेहमान आते हैं बोलते हैं कि हमको शादी का कैसेट दिखा दो, हम तो लगाते हैं, देखते रहते हैं। मैंने तो सबसे ज़्यादा ही देखा होगा, बट जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आप लोग मेरे व्लॉग में देख लीजिएगा। बाकी मैं इतना ही कर सकती हूँ, और आगे आप बता देना जो आपको देखना। गाइज़ आज के व्लॉग का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको शादी का एल्बम दिखा सकूं, तो मैंने शादी का एल्बम दिखा दिया। और अब मैं आज की व्लॉगिंग यहीं पे एंड करती हूं, और मिलूँगी आपको कल के व्लॉग में। अभी मैं शादी का जो कैसेट होता है, जो भी वीडियोज़ हैं, वो अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ दिन बाद दिखाऊँगी। तो कोई नहीं, आप लोग वेट करना और मैं दिखाऊँगी बहुत जल्दी।
अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। मैंने खाना खाया था, आराम नहीं किया। मैंने स्पेशली मैंने कहा अभी शोर नहीं होता तो इस टाइम पे सही टाइम है दिन का टाइम एल्बम दिखाने का, व्लॉगिंग करने का, तो मैंने इसी टाइम करा। अब थोड़ा आराम करती हूँ। तो मिलते हैं गाइज़ आपको कल के व्लॉग में। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।